मजबूत हो। कश्मीर एक दिन जरूर आजाद होगा, 10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कश्मीरी अमायदीन और वेटरन से खिताब। कहा, कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाज़िम मुलज़ूम है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। अगर हम मुत्तहिद और मजबूत रहें तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आर्मी चीफ का यौम यकजहती कश्मीर पर मुजफ्फराबाद का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। आज हम उन अजीम शोहदा को सलाम पेश करने आए हैं जिन्होंने गुज़श्ता 7 दिहाइयों से ज़ायद अरसे में अपने लहू से आज़ादी की नाकाबिले फरामोश दास्तान अपने खून से लिखी है। नौजवान बुरहान वानी शहीद से लेकर मर्द-ए-आन सैयद अली गिनानी तक। भारत 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले, भारत तनाज़े कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर असेंबली से खिताब। कहा, भारत को होश के नाखून लेना होंगे, कश्मीरियों का लहू बहाकर मसला हल नहीं होगा। 5 अगस्त की सोच से निकलना भारत के मुफाद में है। वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं से भी मुलाकात। मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी हमरा थे। यौम यकजहती कश्मीर पर मुल्क भर में रैलियां। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। वफाकी वज़रा, सिविल सोसाइटी और हुर्रियत रहनुमाओं की शिरकत। कश्मीर और पाकिस्तान का 1 किलोमीटर तवील परचम लहराया गया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, गुजरावाला में तकरीबात। मुजफ्फराबाद, कोटली, आज़ाद कश्मीर, मीरपुर, आगराकोट, हटियावाला, नीलम में भी रैलियां और सेमिनार्स का अहतमाम किया गया। कश्मीरियों से लाजवाल मोहब्बत की तजदीद का दिल। लिबर्टी चौक लाहौर में यौम यकजहती कश्मीर की मरकजी तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शोहदा कश्मीर की याद में शमे रोशन की और दुआए मग़फ़िरत की। कहती हैं, मेरी रगों में कश्मीरी खून दौड़ता है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा अल्लाह एक दिन सच करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी की अजीम अवामी हॉल में आमद। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर आसिफ अली जरदारी का पुरतबाक इस्तकबाल किया। चीन की मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी और शी जिनपिंग में मुलाकात, सीपैक मनसूबों और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हममनसब से मुलाकात। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। वज़ीर दाखिला ने चीनी हममनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की कारकर्दगी अच्छी है। शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। मरियम नवाज माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही हैं। महंगाई में कमी मुआशी बेहतरी का इशारा है। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। अरकान असम्बली का पंजाब में तरक्याती कामों पर मरियम नवाज को खराज तहसीन। अमरीकी सदर का गजा की पट्टी पर कब्जा करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप की इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गजा की पट्टी पर कब्जा करके अपनी मलकियत बनाएंगे। फ़लस्तीनियों को गजा से निकालना होगा। फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र जगह देंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप गजा का मुख्तलिफ मुस्तकबिल देखते हैं, इससे तारीख बदल सकती है। ट्रंप को गजा की पट्टी पर कब्जे का बयान देना महंगा पड़ने लगा। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी की डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा कि गजा पर हमला हजारों अमरीकी फौजियों के कत्ल का बायस बनेगा। बयान मीडिया और लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश है।
साबिक अमरीकी मशीर तारिक भी फटफड़े, कहा कि अमरीका को गजा के मुस्तकबिल का फैसला करने का कोई हक नहीं। अमरीकी सदर का बयान पर अरब ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब, यूएई, कतर, उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हममंसब को मुश्तरका खत लिख दिया। खत में कहा गया कि फ़लस्तीनियों की गजा से बेदखली के मंसूबे को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीनी अपनी सरजमीन पर ही रहेंगे। गजा की तामीर नौ बराह रास्त फ़लस्तीनी अवाम की शमूलियत से होनी चाहिए। ट्रंप की मुदाखलत और दबाव कबूल नहीं करेंगे। गजा दोबारा बनेगा और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठेगा। हमास के तर्जुमान खालिद कुदूमी का कहना है, फ़लस्तीनियों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अल्लाह की मदद से हमने इसराइल को शिकस्त दी। इसराइली फौज का गजा में वजूद नहीं होगा। ट्रंप के गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात। अमरीका में गैर कानूनी मुकीम 850 भारतीयों को भारत भेज दिया गया। भारतीय तारकीन वतन की पहली परवाज 100 मुसाफिरों को लेकर भारत पहुंच गई। डिपोर्ट के लिए पहली बार अमरीकी फौजी तैयारा इस्तेमाल किया गया। गुज़श्ता बरस 1000 से ज्यादा भारतीयों को भारत वापस भेजा गया। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। प्रिंस करीम आगा खान की उम्र 88 बरस थी। इंतकाल पुर्तगाल में हुआ। नमाज जनाजा लिस्बन में ही अदा की जाएगी। तदफीन की तारीख और मुकाम का ऐलान बाद में होगा। प्रिंस करीम के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। प्रिंस करीम ने जिंदगी भर इंसानियत की खिदमत की। पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिसाली खिदमत अंजाम दी। उन्हें निशाने पाकिस्तान और निशाने इम्तियाज से नवाजा गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का प्रिंस करीम की वफात पर इज़हार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुख की घड़ी में इस्माइली बरादरी के साथ हैं। नवाज शरीफ ने कहा, प्रिंस करीम की वफात हमारा ज़ाती नुकसान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्माइली कम्युनिटी से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इज़हार। कहा, प्रिंस करीम की समाजी शोबों के लिए खिदमत नाकाबिले फरामोश है। दुनिया इंसानियत की हमदर्द शख्सियत से महरूम हो गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की बीजिंग में चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। चीनी कंपनी को कराची में ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की दावत दी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह भी मुलाकात में शरीक थे। सिंध हुकूमत की चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। राबिट में खातून को बरहना करके मुबैना तशद्दुद का वाकया। एक पुलिस एहलकार अबू बकर गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। एहलकारों ने साथियों से मिलकर खातून को मुबैना ज्यादती का भी निशाना बनाया। मुकदमा थाना रायबंद सिटी में दर्ज। फौरी इत्तला न देने पर चौकी इंचार्ज भी मुअत्तल।